हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो हम करने वाले हैं एसके यानी कि स्मार्ट कीड़ा से एमपीएल। एंड एक चीज़ बता दूं, एमपीएल क्या चीज़ है और सभी के लिए वैसे सबसे पहले फ्री है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सबके लिए फ्री है। 45 डेज तक आपको देखने को मिलेंगे 45 मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा 45 डेज तक, और सभी के सभी मॉक टेस्ट फ्री रहने वाले हैं। तो कोई भी इसको लगा सकता है। किसी को नहीं मिल रहा है कहाँ से लगाना है, और एमपीएल है क्या? एमपीएल का मतलब है मॉक टेस्ट प्रीमियर लीग। ठीक है, किसी को नहीं पता है कहाँ से लगाना है तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने लिंक तो शेयर कर ही दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई स्किप कर देता है, नहीं पता चलता है किसी को, तो ये स्मार्ट कीड़ा का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आओगे आप, लेफ्ट साइड में आपको इधर देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में ही लाइव मॉक चैलेंज। ठीक है, इसी में आपको ये एमपीएल शो होगा। जस्ट आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑन गोइंग लाइव टेस्ट यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे कि आज है 24। ठीक है, तो अभी 5 बजे ये स्टार्ट हुआ है 5 PM। ओके, और ये 25 तारीख यानी कल 25 को शाम 5 PM तक ही चलेगा। तो एक दिन के लिए वैलिड है ये, तो इस बीच में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अटेम्प्ट कर रहा है वो प्लीज़ अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में, और जल्दी से रजिस्टर कर लो, और सभी के सभी जितना हो सके सभी लगाओ। एंड इस मॉक टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एसबीआई क्लर्क का क्वांट सेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, क्वांट सेक्शन किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका स्कोर 30+ तो एटलीस्ट कम से कम रहे ही रहे। ठीक है, डिपेंड करता है किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है एमपीएल के बारे में। ठीक है, 45 डेज तक चलेगा ये। 45 आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, सारे के सारे फ्री मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, कुछ भी आपका पैसा नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं, देखो, फ्री के अलावा अगर कोई पेड मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क की काफ़ी लोग प्रिपेयर करेंगे, या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, कौन हमें एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन देता है। तो देखो, ये स्मार्ट कीड़ा का ही मॉक टेस्ट है। यहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे एग्जाम वाइज भी। ठीक है, तो वहाँ से आप प्री और मेंस दोनों के लगा सकते हो। तो ये है, यहाँ पे आपको ऑफर देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है 25% का। वो आपको कैसे मिलेगा? कोड यूज़ करना होगा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, फेस्ट 25। ठीक है, इस पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ क्या कुछ है इसमें। ये है स्मार्ट कीड़ा का परचेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप जितना चाहो परचेज कर सकते हो। एटलीस्ट 12 मंथ का तो ले ही लेना। 18 मंथ का ले लोगे तो सारे आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे, लेकिन 12 मंथ का ले लोगे, कम से कम 12 मंथ का लेना। यहाँ से सेलेक्ट करोगे, 599 है प्राइस। ठीक है, आप कोड यूज़ करोगे तो 25% का ऑफ लग के और ये कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको स्पीड ड्रिल या फिर कुछ और चीज़ें आपको सेम मॉक ड्रिल परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है, तो यहाँ से ऐड ऑन करके कंटिन्यू कर सकते हो, फिर कोड लगा के परचेज कर लेना। ठीक है, फिलहाल अभी आपको बताता हूँ कैसे क्या स्टार्ट करना है। एंड इसका जो इंटरफेस रहने वाला है एमपीएल का, वो आपको देखने को मिलेगा रियल एग्ज़ाम बेस्ड। जैसा कि आप एग्ज़ाम देते हो, बैठते हो सामने कंप्यूटर पे या सिस्टम पे, जैसा इंटरफेस रहता है एज इट इज़ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जहाँ जितना रेशियो रहता है, जितना क्वेश्चन का जहाँ पे रहता है, और इवन आप जो आंसर टिक करोगे ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं तो आगे पीछे भी टिक कर देते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें जो सर्कल दिखेगा टिक करने वाला उसी पे टिक करना होगा, जैसा रियल एग्जाम में रहता है वही सारी चीज़ें। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा रियल एग्जाम इंटरफेस में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्वांट में क्या चीज़ें रहती हैं? सबसे पहले हमारी रहती है स्पीड मैथ। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। दूसरी हमारी रहती है डीआई। थर्ड वन रहता है अर्थमेटिक। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। स्पीड मैथ, पहले स्पीड मैथ में क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चीज़ हो गई। ठीक है, ये इसको स्पीड मैथ में आपको देखना। डीआई में डीआई होंगी, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे।
सो ये सबसे लास्ट में उठाना है, डी आई सेकेंड नंबर पे सबसे पहले हमें उठानी है स्पीड मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। सो ध्यान से देखना पूरा किस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन छुप जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को। ओके ठीक है, अब ज़्यादा छोटा करूँगा तो फिर पूरा ही छूट जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मार्क करना है, ठीक है। अब डी आई आएगी, डी आई को भी मार्क कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब ये करना है हमें पहले, तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, 5 यहाँ पे आएगा 3, 11 में से 3 गया तो 8 आएगा इधर 3, फिर 8 इधर आ गया, यहाँ पे 20 और ये 500 बजाय 500 हम इधर ऐड कर देंगे। 5 3 8 5 13 4 84 हो गया, x उधर जाएगा 7 9 8 9 4, यहाँ पे 1 आएगा 3 4 12 4, यहाँ पे 3 और 1 4 4 4 ट्रिपल 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, आगे डॉट जहाँ पे सेलेक्ट करने का उधर ही हमें करना पड़ेगा। 4 4 1 -3 7 1 7 59 है, 59 हमें यहाँ पे ये जाएगा 6 से 36, 6 पे 36 360 यानी कि 354 पे जाएगा। 371 ये है, 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने शायद, आगे देखते हैं एक बार। 4x ये है। तो यहाँ पे मैं करना है, क्या करना है, 59 इंटू में 9 6 54 का 4 5 6 5 30 35 354, यहाँ पे 6 और 1 7 आया, यहाँ पे फिर 1 आएगा 17, फिर लास्ट में तो 7 ही बचा, फिर यहाँ पे 59 है, तो 1 2 3 पे चला जाएगा ना, फिर ये 3 यहाँ पे 63 और 7 और 1 8 इधर हो गया, यहाँ पे जाएगा फिर ये 3 आएगा 13 4 3 7 3 4 पे जाएगा 9 चौक 36 4 चौक 16 94.5 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 इंटू 2, फिर इंटू में 72 3 यहाँ पे 12 4, तो यहाँ पे 3 और 1 4 5 6 4 2 6 कट गया, ठीक है। 12 6 72 और 4 से 4 चला ही जाएगा, 6 दूनी 12.12 आ जाएगा। ये कितना बनेगा, यहाँ पे 0 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 169 आएगा माइनस x इक्वल्स टू 4 इंटू 106 इंटू 4, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो यहाँ पे 25, ये भी 25, वैसे ही कर लेते, 4 चौक 16 106 16 6 96 और 16 1 कम 16, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 1.9 4 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 0, ठीक है, यही होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे फिर ठीक है, चलो आगे देखते हैं। माइनस करेंगे 2 ही आएगा, 10 की पावर 2 100 हो गया। थोड़ा सा स्पीड आई थिंक स्लो हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो छूटी हुई है काफ़ी दिनों से, तो ये भी एक है। इंटू 1 + 2 इंटू में 3 नहीं 8 दूनी, इंटू में 2 + 4 इंटू में 3 + 6 इंटू में 4 + 8 इंटू में 5 1 2 3 4 5 + 10, तो 1 2 3 4 5 करेंगे, 2 दूनी 4 272 5 करेंगे ना, 5 दूनी 10 1 7 में 35 36 3 5 दूनी 3 13 और प्लस में यहाँ पे 1370 आ जाएगा, इधर ख़त्म। यहाँ पे इंटू 2 तो नहीं बनेगा, ये फिर इंटू में 4 - 3, फिर इंटू में यहाँ पे हम कितना करें, इंटू में 3
2 3 9 10 और 11, 3 - 10 या फिर 3 - 10 कर दिया, फिर इंटू में 2 + 14, ये भी कुछ अलग ही हो रहा है। कोई नहीं, इसको एक बार स्किप करते हैं। 1 - 1 इंटू में 2 - 1 इंटू 3 - 3 इंटू में नहीं यार, ये तो नहीं हो रहा। इंटू 1 माइनस, फिर इंटू में 1.5 या फिर इंटू में 2 - 1, फिर इंटू 4, नहीं 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.5 इंटू में 1 + 1 इंटू में 1.5 प्लस 1.5 इंटू में 2 हो गया प्लस 2 इंटू में 2.5 प्लस 2.5, ये बनेगा। तो यहाँ पे 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28 और 7 35, 35 तो 37.5 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू में 1 + 1 इंटू में 2 - 1 इंटू, नहीं ये तो नहीं हो रहा, +1 + 9 फिर +10 फिर +30 मान लेते हैं इसको, 9 इधर फिर 1 19 आया, 27 29, कुछ तो है भाई जो मिस हो रहा है मेरे से। 1 9 10 1 9 10, यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 2 हुआ ना, फिर इधर ये गड़बड़ लगा, फिर 9 फिर 10, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। 5 6 और 1 7 फिर +1 और 1 11 हो गया, फिर 14 1 15, फिर यहाँ से 19 23 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 27 करेंगे 83 0, 10 और 1 11 110। ठीक है, अब हम डी आई निपटा लेते हैं जल्दी से। ओके, सो डी आई के लिए स्टार्टिंग वाली डी आई ये कर लेते हैं पहले। ए और बी का जो हमारे पास डेटा गिवन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। एक तरफ ए और बी, ए वाला है ये 20 30 20 30 और 15 25, 15 फिर 25 हो गया, यहाँ पे 30 और 30, 40 20 15, 40 20 15 हो गया, 20 40 30। ठीक है, चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन मई ओवर द प्रीवियस। सो 5 का चेंज हुआ है, प्रीवियस 55 20%, द एवरेज परसेंटेज ऑफ द बी इन 6 20 हो गया, 40 50 60, ये 40 हो गया, 100 150 160 165, 3 3 6 हो गया 6 दूनी 12 4 और 1 5, 7 6 42 27, ये रहा ना। In how many months the expenditure of A is higher than his average expenditure in all 6? So यहाँ पे कितना बनेगा, 40 30 70 80 90 90 और 60 150 6 2 5 0, यानी कि 25 25 से ज़्यादा 1 2 3 3 में है। रेशियो ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर जनवरी टू द कंबाइंड मार्च, जनवरी का 60 मार्च का 32:1। वाह, ये तो हुआ ही नहीं, मार्च का 30 है, यहाँ पे 40 50 60, जनवरी मार्च का कितना है भाई, 15 दूनी 30, 2:1 आएगा, नन ऑफ दीज ही बनेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन फेब्रवरी इज, ए फेब हो गया 30, बट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बी इन मई, बी जो कि मई को है 40, 3/4 यानी कि 75,
ठीक है, अब यहाँ से ये वाला देख लेते हैं, क्लास परसेंटेज, ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल इज 1200, बट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट 8 और 11। 8 कितना है, 8 हमारा है 8% और 11 है 18, तो 10% आएगा, 10% हो जाएगा 12। if there are 1800 students, what is the ratio the combined number of student in 10th और 12th हो गया 36 स्टूडेंट, 6 और 7 हो गया 10 20 22 11 18 18:11 हो गया। नंबर ऑफ द स्टूडेंट 8 में कितने हैं भाई, 8% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द 9th, 1/2 हो गया 50%। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, if the difference between the number of the student in the class which has maximum number of the student and the number of the student मैक्सिमम कितना है भाई, 24 है। मिनिमम मैक्सिमम हो गया, और द मिनिमम कितना है, 8 है शायद से ना, 8 हो गया 16 16 पंजे 80, एक की वैल्यू 5, तो 500 आ गया टोटल। हाँ मैनी स्टूडेंट 500 आ गया। इफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 6 7 हो गया 22, 8 हो गया 30, तो 10 आएगा, एक की वैल्यू आ गई, तो इतने हैं ये, इंटू में 12 कर देंगे, 3/2 6 6 अरे बाप रे 6 18 180 आ जाएगा। The number is mistakenly multiplied by x था 10 instead of dividing by, तो 100 मान लिया हमने, नहीं एक नंबर मैंने 10 था, नंबर मिस्टेकली मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 बन गया, डिवाइड करते तो इतना आता, चेंज 99 का आ गया चेंज। द पर्सन बॉट इतने कैंडीज एट ₹10 पर डजन, डजन 12 होते हैं, 4 25 डजन हुए 25, यानी कि 250 रुपये की आएंगे। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम ₹1 ईच, तो 300 हो गए। प्रॉफिट 50 का हुआ, 250 हुए, 1/5 25% का इसको प्रॉफिट हो गया। ओके, ये आगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बीच में छूट गई थी है ना, ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। प्लस माइनस भूल तो नहीं गया ना मैं, यहाँ पे 100 बचेगा, ये भी प्लस माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पे माइनस प्लस ही हो गया, प्लस प्लस, 8 चौक 32, 5 और 2 का 20, 8 दूनी 16, 20 और 16 ये बन गया 4 4 8, ये जाएगा 4 पे 1 1 2 हो गया, फिर 2 पे गया 5 6 8 और 7, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, बना क्या आ गया ना 28 और 16। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। नेक्स्ट देखते हैं, ये माइनस माइनस दूसरा प्लस प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है कि y ही ग्रेटर देन होगा इससे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा हमें, 7 × 2 5, तो 7 दूनी 14 और 5 19 आ गया, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 10 और 9 ही बन जाएगा इसका, तो 10 और 9 आ गया। ये जो है अब कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आएगा इंटू 2, 3 × 5 5 4, 25 4 3 12 बन गया ना, 12 दूनी 24, 25 दूनी 50 हो गया। और क्या बनेगा, 3 × 3 5 × 2 × 2 ये हो गया, 5 3 15, 2 दूनी 4 4 3 12, बना क्या, नहीं बना। 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, ये भी नहीं बन रहा। 3 3 9, 2 दूनी 4 5 होते 20, 20 और 9 बनाए, ये ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y हो गया। A train can cross 240 long platform in
प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन का भी कुछ होगा 36 सेकंड 72, 5/18 चौक 72, 5 चौके 20 हो गया। और यहाँ पे 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 4 1 7, 204 जाएगा 200 ये आ गया। तो यहाँ पे 480 5 चौके 20 करेंगे तो 24 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसको बाद में देखते हैं, ये मुझे कम ही आते हैं यार। If the compound annually is certain, if the compound interest on a certain sum is इतना, what is the simple interest? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इतना है कैसे निकाले भाई? ये निकाल सकते हैं क्या हम? निकाल ही नहीं सकते, कुछ गिवन ही नहीं है। ना टाइम दिया ना कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं दिया इसमें। ठीक है, संजय बोरो इतने रुपीज़ एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड ही पेज आई दैट। यार इंस्टॉलमेंट वाले नहीं आते मुझे। ए इज़ थ्राइस एफिशिएंट एज बी, सो ये है टाइम, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और 3। ए फिनिश करता है ए और बी का दे दिया, ये कुछ दिन में करेगा, ये कुछ दिन में करेगा, इनकी जो एफिशिएंसी 3 ही होगा इतना। ठीक है, ये कंप्लीट 20। अरे टाइम दिया तो हुआ है, 30 आएगा ही 10 आएगा यार, सीधी सी बात है। क्या कर दिया मैंने? ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, एफिशिएंसी है यहाँ पे 3:1, तो यहाँ पे टाइम आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 3, तो 10 और 30 आ गया, बोथ है कंप्लीट टुगेदर। 3, ये कितना आ गया? 3 आ गया, 1 आ गया, 4 करेंगे 15, 7.5 आएगा। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट आ गया। 80 लीटर्स है जो कि मिल्क और वाटर 4:1 में। हाउ मच वाटर शुड वी एडेड टू मेजर सो दैट द यहाँ पे 5 करेंगे 16, 16 64, यहाँ पे आएगा 16। वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर ऐड किया है हमने तो 2:3 हो गया। यहाँ पे 32 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 दिया 9 हो गया, तो यहाँ पे 80 लीटर्स हमने ऐड किया है। लॉन जो कि है रेक्टेंगल, यहाँ पे 14, यहाँ पे ये नहीं हुआ मेरे से, ये भी नहीं हुआ था। बोट कैन ट्रेवल 14 इन अपस्ट्रीम u माइनस वी 42 डिवाइड बाय, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 पे 14, 3 42, 3 पे गया तो 2 0 70 10 हो गया। ये क्या बात है? 14 था ना ये, अच्छा 2, तो u माइनस वी कितना आ गया? 20 आ गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि है हमारी, ये कितनी है? 4, यहाँ पे u कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। स्पीड ऑफ वाटर 24, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ये देख लेते हैं, लॉन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, साइड जो कि है एल बी, लेंथ है, ब्रेथ होगी 2, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर 864, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, नहीं यार 6 एकम 6, 1 आ गया 2, 6 आ गया 6 चौक 24, एक्स की वैल्यू आ गई 12। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, बात ये 36, बात दूनी 24, 60, 120 आएगा। वह सब और नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे देते हैं विदाउट और विदाउट कैजुअल। तो यहाँ पे 2 का तो 2 कॉम्प्लीमेंट आएगा ही, फिर 1 2 3 4 5 5 है कितने? 3 3 6 हैं, 6 5 4 3, 2 से 2 कट जाएगा, 5 के 20, 6 18 36 है क्या? पता नहीं यार, ये लगा देते हैं। अब ये गलत भी हो सकता है, बोल नहीं सकता मैं कुछ, है ना। अभी करते हैं, क्या आया मेरा स्कोर? काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी ख़राब हो गई दरअसल, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। एंड आई थिंक अगर इसमें शो कर रहा है, फुल एनालिसिस अभी हम नहीं देख सकते हैं,
ठीक है, फुल एनालिसिस कल 8 PM पर हम देख पाएंगे। ठीक है, बाकी मेरा स्कोर जो बना है 28.25 ही बना है। ठीक है, परसेंटाइल 97.78 है। स्कोर देखो काफ़ी कम है, मेरे अकॉर्डिंग कम है। काफ़ी गलतियां मैंने कर दी, हालांकि इतनी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग बताना आपका क्या स्कोर है, ज़रूर से लगाना। ठीक है, ऑलमोस्ट 7000 ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आप क्यों पीछे रहो, एग्ज़ाम तो आपको भी देना ही है। सो लगा करके प्लीज़ बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।